और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे ढूंढो और गिरफ्तार करो। एक दिन आसिया ने महल के खुफिया हिस्से में दाखिल होने का फैसला किया। वो जानती थी कि अगर कोई सबूत है तो वही है। दरवाजा आहिस्ता से खिला और सामने वजीर का कमरा था। कमरे में कीमती कालीन, सोने के बर्तन और दीवारों पर नक्शे लगे थे। मगर आसिया की नजर सीधी इस मेज पर पड़ी जहां दुआओं की बोतलें रखी थीं। उसने एक बोतल उठाई। इस पर शाही मेहर थी, मगर वो नकली थी। अचानक बाहर कदमों की आवाज आई। वजीर वापस आ रहा था। आसिया फौरन पर्दे के पीछे छप गई। वजीर अंदर आया और बोला, अब तख्त मेरा है, चंद दिन और। इसके जाते ही आसिया ने एक खत उठाया। इसमें लिखा था कि दोनों शहजादे बादशाह को दवा दे रहे हैं। नीचे जाली दस्तखत थे। आसिया खत और जाली मेहर लेकर निकल आई। हकीम ने दवा देखी और कहा, ये जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को मफलूज कर देता है। अगले दिन दरबार सजा। अचानक एक नकाब पोश औरत अंदर आई और बोली, अगर तुम बादशाह को ठीक करना चाहते हो तो ये दवा सबके सामने पी लो। वजीर का रंग उड़ गया। हकीम ने ऐलान किया, ये दवा नहीं, जहर है। आसिया ने नकाब हटाया। पूरा दरबार हैरान रह गया। शहजादों को रहा किया गया, वजीर गिरफ्तार हुआ, बादशाह को असल दवा दी गई और चंद दिनों में वो सेहतयाब हो गए। कुछ अरसे बाद शहजादी आसिया और शहजादा सलमान की शानदार शादी हुई। शादी के बाद सल्तनत में बज़ाहिर सुकून लौट आया था, मगर खामोश दीवारों के पीछे अभी भी कुछ साए हरकत में थे। वजीर तो गिरफ्तार हो चुका था, मगर उसके वफादार अब भी दरबार और शहर के कोनों में छपे हुए थे। शहजादा सलमान और शहजादी आसिया ने मिलकर फैसला किया कि अब सल्तनत को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत, इंसाफ और अवाम की मोहब्बत से मजबूत किया जाएगा। बादशाह ने सेहतयाब होते ही सबसे पहला हुक्म जारी किया, जो कोई भी वजीर के जुल्म में शरीक रहा, अगर सच उगल दे तो उसे मुआफ कर दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर कई लोग आगे आए। राज पर राज खलने लगे। मालूम हवा के वजीर ने बरसों पहले ही कुछ सरदारों को अपने साथ मिला लिया था। इन्हीं में से एक सरदार नईम, अब भी खामोश बैठा था। शहजादी आसिया को इसकी खामोशी खटकने लगी। इसने सलमान से कहा, खामोशी अक्सर गुनाह की सबसे बड़ी गवाही होती है। उसी रात महल के एक पुराने हिस्से में आग भड़क उठी। शोर मच गया। लोग समझे ये हादसा है, मगर आसिया जान गई कि ये इंतकाम की कोशिश है। तहकीकात से पता चला कि सरदार नईम ने वजीर के छपे हुए आदमियों को इशारा दिया था। इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, मगर गिरफ्तारी से पहले वो एक राज फाश कर गया। इसने कहा, वजीर अकेला नहीं था, एक और दुश्मन है जो सरहद पार से तुम्हारी सल्तनत पर नजर रखे हुए है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। चंद दिन बाद सरहदी इलाके से खबर आई कि दुश्मन की फौज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। मकसद सिर्फ जमीन नहीं था बल्कि अंदर से कमजोर करके तख्त छीनना था। शहजादा सलमान ने फौज तैयार करने का हुक्म दिया, मगर आसिया ने एक बार फिर तलवार के बजाय अक्ल को तरजीह दी। इसने कहा, हम जंग से पहले सच और इत्तेहाद की जंग जीतेंगे। आसिया ने सरहदी कबाइल के सरदारों को दरबार में बुलाया। उनसे इज्जत, इंसाफ और बराबरी का वादा किया। जो लोग पहले लाताल्लुक थे, अब सल्तनत के साथ खड़े हो गए। जब दुश्मन ने देखा कि रियाया एक है, तो उनके कदम डगमगा गए। आखिरकार एक फैसला किन दिन आया। मैदान जंग में दोनों फौजें आमने सामने थीं। तलवारें निकली हुई थीं, मगर आसिया आगे बढ़ी और बुलंद आवाज में बोली, ये जंग तख्त की नहीं, इंसानियत की है। जो इंसाफ के खिलाफ है, वही हमारा दुश्मन है। दुश्मन फौज के कई सिपाही पीछे हट गए। उनके दिल में भी सच की चिंगारी जल उठी थी। आखिरकार दुश्मन का सरदार गिरफ्तार हुआ। जंग बगैर खूनरेजी के खत्म हो गई। इस दिन के बाद शहजादी आसिया को सिर्फ एक शहजादी नहीं बल्कि इंसाफ की अलामत समझा जाने लगा। बादशाह ने ऐलान किया, मेरी बेटी सल्तनत की निगहबान होगी जब तक मैं जिंदा हूँ और इसके बाद भी।
सल्तनत में इल्म, अमन और खुशहाली फैलने लगी। महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खुल गए। इंसाफ सिर्फ दरबार तक महदूद न रहा बल्कि गलियों तक पहुंच गया। और यूं वो खामोश महल, जो कभी साजिशों का गवाह था, अब दुआओं और उम्मीदों से गूंजने लगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये याद दहानी थी कि सच, सब्र और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।